तो गाइस, अगर आप टू व्हीलर परचेस करने की सोच रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि मार्केट में कई सारे न्यू फीचर के साथ हमारे मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ चुके हैं और उसके कंपैरिजन में हमारे पास पेट्रोल वाली बाइक्स भी हैं कंपैरिजन में। तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि हमें इन दोनों में से कौन सा व्हीकल हमें चूज़ करना चाहिए। हमें पेट्रोल वाले व्हीकल के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो गाइस, जो लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ये वीडियो देखने के बाद में उनका जो डाउट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जुड़े रहे आप मेरे साथ इस वीडियो में, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह के हेल्पफुल और यूजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं इथन, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल वाले जो नॉर्मल हमारे मार्केट में व्हीकल निकल के आते हैं, इन दोनों के अगर मैं प्राइस की कंपैरिजन की बात करूं तो गाइस, नॉर्मली पेट्रोल वाले जो व्हीकल होते हैं वो हमें 70, 75 या 80 हज़ार के आसपास हमें देखने को मिल जाते हैं। यही अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूँ, टू व्हीलर जो नए नए निकल के आए मार्केट में, तो इनके काफ़ी ज़्यादा हाई रेट है। ठीक है, 1.5 लाख के समथिंग ये हमें पड़ते हैं। जैसे ओला की S1 Pro अभी निकल के आई है तो हमें 1.5 लाख के समथिंग वो हमें कुछ निकल के आ रही है, लेकिन उसकी जो फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, डिफरेंट है। शायद ये अभी तक किसी इंडिया के अंदर किसी टू व्हीलर के अंदर ऐसे फीचर निकल के आए हों। तो गाइस, इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो प्राइस है वो हाई इसलिए भी होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इनके अंदर जो बैटरी जो लगती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती है और कहीं ना कहीं हाई क्वालिटी की बैटरी में लगनी जरूरी भी है, क्योंकि आप इनसे ट्रैवलिंग करते हैं। ठीक है, आप इनसे सफ़र करते हैं तो कहीं भी आपको दिक्कत में, रास्ते में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ब्रांडेड बैटरी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस फीचर्स भी इनके अंदर हमें गजब के देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इनके जो है प्राइस को लेकर मैं एकदम क्लियर हूँ कि हाँ भाई ठीक है, इतने ज़्यादा प्राइस है तो हमें कुछ ना कुछ इनसे एक्स्ट्रा ही मिल रहा है नॉर्मल पेट्रोल वाली बाइक से। तो गाइस, इन दोनों के कंपैरिजन में आपको पेट्रोल वाले व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है महंगी जरूर लग रही होगी, लेकिन मैं अगर फ्यूचर की बात करूँ तो आगे जाके ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सस्ती साबित होने वाली है। क्यों? तो गाइस, सिंपल सा हिसाब है। आप मान लीजिए पेट्रोल वाली जो व्हीकल होता है हमारा, वो नॉर्मल से हमें कितनी एवरेज निकाल के देता है। ठीक है, नॉर्मल से 40 या 50 किलोमीटर की हमें 1 लीटर पे एवरेज निकाल के देता है। ठीक है, और 1 लीटर तेल की अगर मैं नॉर्मल से मोटा मोटा बात करूँ, क्योंकि अब 100 से कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है 3-4 रुपए, तो हम नॉर्मल सा 100 रुपए के आसपास की एवरेज निकाल के चलते हैं इसकी। इस एवरेज को निकालते हुए गाइस, अगर मैं बात करूँ इसके पर किलोमीटर की एवरेज की, तो गाइस इसका पर किलोमीटर बैठता है 2 रुपए। 2 रुपए किलोमीटर हमारी पेट्रोल वाली बाइक जो है, 2 रुपए किलोमीटर हमारी पेट्रोल वाली बाइक जो है चलती है हमें। ठीक है, और अगर मैं इसकी अगर हम मान लीजिए अब 4-5 हज़ार किलोमीटर आप इसको चला लेते हैं और हमें इसके पेट्रोल की देखें हमें कितना खर्च होता है, तो कम से कम 1 लाख के समथिंग हमारा इसमें खर्चा हो जाता है पेट्रोल वाली बाइक में। ठीक है, और अगर यही में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, ठीक है, तो हमें इसको चार्जिंग मुश्किल से मुश्किल कोई ज़्यादा ही हाई लेवल वाला चार्ज है। ठीक है, तो उसको हमें चार्ज करने के लिए 1.5 से या 2 घंटे हमें लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारी जो है नॉर्मली हमारे इंडिया में यूनिट के क्या प्राइस होते हैं, ये बहुत बड़ा चीज़ मैटर करती है इस चीज़ के अंदर। हमारे नॉर्मली 4 या 5 रुपए यूनिट जो है बिजली है इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल कहीं कहीं पे सस्ती भी है, कहीं कहीं महंगी भी है, तो लेकिन मैं एक नॉर्मल एवरेज के हिसाब से मैं 5 रुपए यूनिट लेके चलता हूँ। ठीक है, तो कभी कभी 3 यूनिट या 4 यूनिट, ज़्यादा से ज़्यादा 4 यूनिट से ऊपर तो ये चार्ज होने में लेती नहीं है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करा, मैंने देखा है। ठीक है, और 4 यूनिट के अगर मैं हिसाब से 10 या 15 रुपए के हिसाब से अगर मैं इसको लेके चलूँ तो ये हमें कम से कम 1 किलोमीटर पे 2 पैसे का हमें इसका खर्चा आता है। ठीक है, और यहीं अगर मैं इसके 5,000 किलोमीटर के खर्चे की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे निकल के आता सिर्फ 5,000 रुपये। तो आप सोच ही सकते हैं कि प्राइस के मामले में तो बेसिकली महंगी है, लेकिन फ्यूचर में हमें ये बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ने वाली है। तो गाइस, दूसरी चीज़ जो निकल के आती है पेट्रोल वाले व्हीकल की, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें कंप्रेसर वाला इंजन होता है, उसमें पेट्रोल जाता है और वो पेट्रोल उसको पावर देता है इंजन को, और कहीं ना कहीं उसके साइलेंसर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है, जो हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा खराब करता है। तो गाइस, यही अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूँ तो इसमें इंजन ही नहीं होता। ठीक है, बैटरी होती है, तो एनवायरनमेंट खराब होने का कोई पंगा ही नहीं। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से ये टू व्हीलर व्हीकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा बेस्ट है आने वाले इस टाइम में, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस चीज़ को देख रही है, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को अलाउ कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को। और गाइस, आगे अगर मैं आपको हकीकत बता दूं तो आने वाले जो टाइम में जितने भी पेट्रोल वाले व्हीकल्स हैं उनकी सेल्स जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, और इन्हीं की इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हमारे जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चलने लगेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, आपको पता है इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो गया। तो इस चीज़ को देखते हुए आने वाले समय में हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। गाइस, दूसरा पॉइंट जो निकल के आता है गाइस हमारा नॉर्मल पेट्रोल वाली बाइक का, वो निकल के आता है कि मेंटेनेंस। गाइस, हमें हर महीने में बाइक की मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। कभी हमारे पिस्टन खराब हो जाते हैं बाइक के, कभी इंजन सीज हो जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है पेट्रोल वाली बाइक के साथ होती है, हमें सर्विसेज भी करवानी पड़ती है महीने 1.5 महीने में इसकी। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और काफ़ी ज़्यादा खर्चा है अगर कंपेरिजन करूँ दोनों में। ठीक है, मेरे पास भी गाइस पल्सर 180 बाइक है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खर्चा झेलना पड़ता है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, और यही अगर मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करूँ तो गाइस इसमें नो मेंटेनेंस, गाइस जीरो मेंटेनेंस है, आपको इसके अंदर कोई मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज़ में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात। और
ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 या 7 साल में आप सिर्फ इसकी बैटरी चेंज करवा सकते हो, और वो करवाना ज़रूरी भी है शायद कहीं ना कहीं, ठीक है। वो भी आपके ऊपर बात है, शायद इतने लॉन्ग टाइम तो कोई टू व्हीलर को रखता भी नहीं, शायद एक्सचेंज ही कर देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके अंदर जीरो मेंटेनेंस है। हाँ, नॉर्मली जो टायर वायर का जो खर्चा होता है पंचर वगैरह का, वो आपको तो सबको पता ही होगा, बस यही आपको झेलना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें ना तो कोई पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा है, ना इसमें कोई मेंटेनेंस का खर्चा है, बस आपको चार्जिंग पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा निकल के आता है गाइस इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ये है कि मान लीजिए आपको 150 या 200 किलोमीटर आपको सफर तय करना है, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है आपको 3 या 4 घंटे चार्ज होने के बाद में आपको 95 या 100 किलोमीटर की एवरेज आपको निकाल के देता है, ठीक है। ऐसे में अगर मान लीजिए आपको कहीं इससे आगे जाना पड़ जाए तो आपकी जो है बैटरी लो हो जाएगी, और ऐसे में ना तो आपको कोई वहाँ पे चार्ज करने के लिए पॉइंट मिलेगा, चार्जिंग पॉइंट, क्योंकि अभी अवेलेबल इतने नहीं है मार्केट के अंदर इसके, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप लेने से पहले आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपको सिर्फ लोकल्स मार्केट अपने घर के छोटे मोटे कामों के लिए, ठीक है, मार्केट्स वगैरह के लिए बस आपको ये व्हीकल लेना है अभी, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी मत लीजिए इसको, क्योंकि अभी जैसे कि हम पेट्रोल वाली गाड़ी लेके चलते हैं, हमारे कहीं पे भी पेट्रोल खत्म हो जाता है तो हमें ज़्यादा थोड़ी दूर में जाके कोई पेट्रोल पंप मिल जाता है, हम अपना पेट्रोल डलवाते हैं और आगे का सफ़र तय करते हैं। लेकिन गाइस इलेक्ट्रिक व्हीकल में अब ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसके चार्जिंग पॉइंट जो अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर ज़्यादा, क्योंकि अभी नए नए ये मार्केट में आए हैं, ठीक है। तो आप अपने घर के अंदर ही इसका चार्जिंग पॉइंट लगवाएं, उसके बाद में आप नॉर्मली छोटे मोटे कामों के लिए इसको घर में यूज़ करें। अभी लॉन्ग जो है ड्राइव इससे ना करें, क्योंकि अभी मार्केट में जो है चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल नहीं है। गाइस अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक ये पॉजिटिव पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है गाइस। तो नेगेटिव पॉइंट्स की अगर मैं पहले बात करूं इसकी, गाइस इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ही ज़्यादा हल्के वाला प्लास्टिक है, उसमें यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि गाइस जो इसकी बैटरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा भारी होती है। अगर इसकी बॉडी भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे तो हैवी वजन के कारण आपको वो स्पीड नहीं दे पाएगा आपका व्हीकल, इसलिए इसकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हल्का रखा जाता है। तो आप इसको ध्यान से ही चलाएं, बिल्कुल संभाल के ही चलाएं। जैसे आप अपनी पेट्रोल बाइक को कहीं पे भी उछाल के जंप करा के हाई स्पीड में चलाते हैं, वैसे आप इस व्हीकल को नहीं चला सकते इसमें, क्योंकि अगर कहीं पे भी आपके साथ कोई ठुकी बाइक या आपकी टू व्हीलर अगर हल्का सा भी आप कहीं स्क्रैच आया तो आपको बहुत ज़्यादा डेंट पड़ सकते हैं आपकी गाड़ी पे, और हो सकता है कुछ टूट भी जाए, अब बिखरी जाए आपकी गाड़ी बिल्कुल ही। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ आपको इसको बहुत ही ज़्यादा संभल के चलाना है अपनी नॉर्मल पेट्रोल वाली बाइक से। तो गाइस यहीं तक थी मेरी वीडियो, ठीक है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो इस चीज़ से लेकर तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। आई होप आपके जितने भी डाउट्स है वो सब इस वीडियो को देख के क्लियर हो गए होंगे गाइस। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, क्योंकि मैं इसी तरह के हेल्पफुल यूजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। मैं मिलूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।